अब यहाँ पर देखते हैं फोर्स एक्टिंग ऑन सर्कुल करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब इसके पिछले वीडियो में हमने देखा कि यदि कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर क्या लगता है, फोर्स। उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, लॉरेंज। यदि कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, एक वायर ही है, और उसमें हम करंट फ्लो कर दें और उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो भी उस पर क्या लगेगा, फोर्स। क्योंकि करंट का फ्लो मतलब चार्ज का फ्लो है। तो जब चार्ज में करंट फोर्स लगता है तो करंट कैरिंग कंडक्टर में भी क्या लगेगा, फ्लो। पिछली बार हम क्या बोले कि मान लीजिए हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये एन है, एस है, इसमें चार्ज क्या होता है, मूव करता है, इस पर क्या लगता है, फोर्स लगता है। इस फोर्स को हम क्या बोले, ये फोर्स कौन सा है, लॉरेंज फोर्स। ठीक है, लेकिन हम जानते हैं कि जब चार्ज मूव करता है तो हम उसको करंट भी बोलते हैं। किसी कंडक्टर में मूव करे, अब यदि फ्रीली मूव करता है बिना कंडक्टर का, अब मान लो मैं यहाँ पर वायर लगा दिया, ये क्या है, एक वायर है, इस वायर को मैं चार्ज दे रहा हूँ, ये चार्ज इससे मूव करके दूसरे एंड पर जा रहा है, तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर कहला गया। अब इस करंट कैरिंग कंडक्टर को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिए हैं तो भी इसमें क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तो कितना फोर्स लगेगा ये हमको फाइंड करना है। तो आप सिंपल सा है, एफ इक्वल टू ये याद कर लो, बिल साइन थीटा, है ना। मतलब जो फोर्स है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उसमें करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उसके लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और एंगल बिटवीन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड और करंट कैरिंग के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, साइन थीटा के। बस तो यहाँ पर इसी को लिख सकते हैं कि यहाँ पर फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, directly proportional to the current flowing through the conductor, and directly proportional to the length of conductor, and angle of sine between magnetic field and current carrying conductor। इनके बस यही है, तो इसी को हम यहाँ पर वर्ड्स में लिख दिए हैं। तो चलिए इसको देख लेते हैं क्या है यहाँ पर। फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, एंड कंपोनेंट ऑफ लाइन एल साइन थीटा परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हो गया एफ इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। यदि आप कंपोनेंट नहीं लिखना चाहे तो डायरेक्टली लिख सकते हो। ये फोर्स करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में प्रोपोर्शनल है, और ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट के, साइन थीटा को परपेंडिकुलर कंपोनेंट बोल सकते हो, या एंगल ऑफ साइन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट कैरिंग कंडक्टर भी बोल सकते हो। इसको आगे पीछे भी लिख सकते हो, पहले लेंथ लिख दो, बी लिख दो, आई लिख दो, इससे कोई लेना देना नहीं। ठीक है, यदि हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। ठीक है, और के का जो वैल्यू होता है एसआई सिस्टम में वो क्या होता है, 1 होता है। तो ये हो जाएगा एफ इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, या बी आई एल, थोड़ा इजी रहता है याद करने में, बिल याद कर लेते हैं कि फोर्स पर कितना लगता है, बिल साइन थीटा लग गया। ठीक है, इस तरह से ये फोर्स एक्ट होता है। तो लगभग जो ऊपर का एफ इक्वल टू क्यू भी साइन थीटा था, उसी तरह से ये भी है ना। अब इसको यदि हम डायग्राम से देखें तो क्या है, जो आपको ये पैरेलल लाइंस दिख रही हैं ना, ये पैरेलल लाइंस ये बताती हैं कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा है, यूनिफॉर्म है। तो ये किसका डायरेक्शन हो गया, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। ठीक है, और ये जो इधर की ओर आ रहा है ये एक कंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, ये करंट का डायरेक्शन हो गया। अब यहाँ पर हमको दो चीज़ें पता हो गई, है ना। यहाँ भी लेफ्ट हैंड रूल ही लगेगा कि इसमें फोर्स कैसे लग रहा है। ये देख लो, इसको मिलाओगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमको लेफ्ट हैंड रूल लगाना है इसके फोर्स के डायरेक्शन के लिए। लेफ्ट हैंड रूल से फोर्स का डायरेक्शन मिलता है फ्लेमिंग के, है ना। तो स्ट्रेच योर थंब, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर ऑफ योर लेफ्ट हैंड सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। फिर यहाँ से देखो, इफ द फोर फिंगर गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये देखो ये फोर फिंगर है, किसके डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड के। एंड मिडिल फिंगर गिव द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब ये करंट है, यहाँ पर करंट लिख देंगे, चार्ज नहीं लिखेंगे, यहाँ पर क्या हमारे पास करंट, तो करंट का है, तो ये इधर लाइन है, मतलब ये बाहर आ है, बाहर तो खींच नहीं सकते हो ना। तो देन थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स,
तो फोर्स कहाँ लगेगा इसमें, इस डायरेक्शन में लगेगा, ये इसका हो गया फोर्स हो, ठीक है। वही है, यदि पिछले बार का आप डायग्राम बनाना चाहते थे तो पूरा सेम डायग्राम रहता, यहाँ आई की जगह क्या लिख देते, क्यों लिख देते, है ना, बस इतना है। अब देखो यहाँ पर कब करंट मैक्सिमम होगा, कब करंट मिनिमम होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, यदि कोई इसमें जो है फोर्स एक्टिंग नहीं होगा, जब हम इसमें करंट ही फ्लो नहीं करेंगे। इफ नो करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर देन देर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन इट। कंडक्टर में करंट ही नहीं रहेगा, चार्ज ही नहीं रहेगा, तो उस पर फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। अब ये कंडक्टर, करंट कैरिंग में कंडक्टर का जो डायरेक्शन है वो कैसा हो, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो, तभी फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू जीरो हो जाएगी, है ना, थीटा की वैल्यू जीरो रखोगे तो इसकी वैल्यू जीरो, तो सारा कुछ क्या हो जाएगा, जीरो। सेम ही है, पूरा उसी के जैसे है। और यदि हम परपेंडिकुलर करेंगे तो क्या होगा, मैक्सिमम फोर्स लगेगा। परपेंडिकुलर कर देंगे तो कैसा होगा, मैक्सिमम होगा, क्योंकि 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है ना। तो इस तरह से यहाँ पर ये करंट कैरिंग कंडक्टर का फोर्स है। क्लियर हो गया।